नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी जो है भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। बिल्कुल दिन भर सरकार जो भी करती है वो यहाँ पे पब्लिश होता है और हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग या फिर सीईटी कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, वहां पे द हिंदू पीआईबी नोट्स अपनी छाप जरूर छोड़ के जाएगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाल दिया जिसमें यूपी पीसीएस के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो डायरेक्ट द हिंदू पीआईबी नोट्स से कितने सवाल आए हैं प्रूफ के साथ में एक वीडियो भी डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आरसीएस उड़ान के बारे में। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है, ये उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये सेलिब्रेट करते हैं। 8 साल इनको पूरे हो गए हैं सर्विस ऑफ द नेशन देते हुए, करते हुए। और इस स्कीम का मेनली काम है इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को प्यारे भारत में। इसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली जो है फर्स्ट फ्लाइट अप्रैल 27, 2017 को उड़ान भरती है शिमला से दिल्ली के बीच में। ये जो लाइन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि पहली जो आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली जो उड़ान है, फर्स्ट उड़ान कहाँ से कहाँ तक होती है? शिमला टू दिल्ली। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि देखो ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, की एलिमेंट ऑफ जो हमारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 है उसका है बिल्कुल, और जिसका मकसद है प्रमोट करना रीजनल एयर कनेक्टिविटी को, ठीक है गाइज। दूसरा देखो, इंडिया और ओमान जो हैं ये इनके बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, ठीक है। बाइलेटरल एक्सरसाइज है, बिल्कुल बाइलेटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच में। कितना? दो देशों के बीच में अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा कुछ होता है अभ्यास, तो उसे बाइलेटरल कहते हैं। तो इंडिया और ओमान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बाहर, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है ये। तो ये आपको बिल्कुल रिमेंबर, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे की अगर हम लोग बात करें तो ये 21 अक्टूबर को ये दिवस बिल्कुल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और देखो बच्चे बहुत सारा इतना प्यार जो आप लोग देते हैं, कमेंट आते हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर इंग्लिश में सितंबर का जो है वो वीडियो नहीं है। आज सितंबर का वीडियो इंग्लिश में आ जाएगा, आज यानी कि 21 अक्टूबर को, बिल्कुल प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और आज ही आपको स्पेक्ट्रम जो हिंदी में चला हुआ है सीरीज है हमारा, उसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं उन चीज़ों को आप लोगों के लिए बिल्कुल लेके आऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, हम आपके लिए बिल्कुल सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है गाइज। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इन चीज़ों का। दूसरा, हम यहाँ पे अगर देखिए बात करें तो देखो साइक्लोन दाना के बारे में बात करें तो देखो, ये जो साइक्लोन है ये हमारी जो उड़ीसा कोस्ट लाइन उधर क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो उस एरिया से, उस साइड्स में ये जनरेट होता है साइक्लोन दाना, वहां आता है साइक्लोन दाना। तो हमारे यहाँ पे देखो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन सब के बारे में, टेम्परेट कौन से क्या होते हैं, इन सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए। जो आपका कवर होगा हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे, और मैं कोशिश करता हूं हमारे पास टाइम रहेगा तो ऐसे वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग सेपरेट छोटे छोटे लेक्चर भी बनाएं 2-4 मिनट के, जिसमें आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक जो इंफॉर्मेशन है यहां पे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई साइक्लोन फॉर्मेशन होता है तो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है उसके लिए क्या चाहिए, मतलब
देखो, अगर कोई साइक्लोन बनता है तो उसकी फॉर्मेशन के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन की यहां हम बात कर रहे हैं, एक लार्ज सी सरफेस एरिया, टेम्परेचर एक्सीडिंग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वहां पे कॉरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, और मिनिमम वेरिएशन भी देखने को मिलना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, और वहां पे लो प्रेशर एरिया, वीक लो प्रेशर एरिया प्री एग्जिस्टिंग, दैट ऑल, ये जो कंडीशन है ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, नदन हेमिस्फीयर में क्या होगा अगर साइक्लोन जैसे होते हैं, तो वहां पे एयर का जो फ्लो है, एयर कैसे रहेगी, तो एयर जो है एंटी क्लॉकवाइज रहती है नदन हेमिस्फीयर में। साइक्लोन अगर बनता है, सदन में अगर बनता है तो वो क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉरी, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो, ठीक है। ये नाम बिल्कुल याद रखना, पूछे जाने की पूरी संभावना, ऐसी चीजें मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखने को मिलती है। रिसेंट आपने अगर एग्जाम भी दिए हैं, स्पेशली बात करें अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तो देखो यूपीएससी में तो ऐसे प्रेसिडेंट और इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस या स्टेट के जो राज्य के एग्जाम होते हैं उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये चीजें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। 3-4 जो भी रिसेंट के जो देशों के अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका नाम आ जाता है देखने को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऋत्विक और अर्जुन ये जीतते हैं, क्या जीतते हैं, सॉरी, अलमाटी ओपन क्राउन इनको मिलता है, ये जीतते हैं, ठीक है। इस क्राउन में कितनी धनराशि मिलती है, चलो आपको किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ धनराशि कितनी मिलती है, ठीक है। और ये जो है अलमाटी ओपन, ये टेनिस से संबंध रखता है, और अलमाटी बिल्कुल कजाकिस्तान के यहाँ पे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब आपको दिखाते हैं मैप की लोकेशन में, आज ओमान दिखाते हैं, जो प्यारे भारत के साथ में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, नेवी की जो एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये है हमारा मैप, और यहां पे आपको नजर आएगा ओमान, यहां पे गल्फ ऑफ ओमान नजर आएगी, पर्शियन गल्फ ये है, देखिए मैप में, कुवैत, ये इराक ये दिखाई देगा, ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो टेंशन फ्री रहो, ये सारी चीज़ें घूम फिर के आ जाती हैं। यहां पे आपको रेड सी नजर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैप की बात करें तो यहाँ पे आपको बैरूत जो शहर है बिल्कुल लेबनान का शहर है, और लेबनान की मैप में लोकेशन ये पड़ती है, यहाँ पे रेड आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे हम यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, तो ये है लेबनान यहाँ पे, ठीक है। इधर से बॉर्डर की बात करें तो सीरिया नज़र आएगा, नीचे से करें तो इजराइल नज़र आएगा, इधर अगर समुद्र की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी आपको बिल्कुल नज़र आएगा। अब हम आपको एक सवाल दिखाते हैं यूपीएससी के द्वारा जो 2020 में सवाल पूछा गया था, ठीक है, साइक्लोन को लेकर सॉरी, देखो यहां पे ये जो सवाल है इसमें कहता है कि जेट स्ट्रीम अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा पेपर में कि देखो जिन वर्डों के लास्ट में ओनली या ऐसे शब्द, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, कोई एलिमिनेशन, देयर इज नो टेक्निक लाइक एलिमिनेशन, जस्ट यू हैव टू यूज योर नॉलेज। और वो नॉलेज कहां से आएगी आपको, वो नॉलेज आएगी आपको क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने से, ठीक है। एलिमिनेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आप अगर किसी आंसर को निकालेंगे तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से निकल जाएगा आराम से। और उसके लिए क्या करना है, देखो टेस्ट सीरीज, नो डाउट अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि नाम ही जिस चीज का टेस्ट सीरीज है, इसका मतलब आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताता है उस एग्जाम की थिंकिंग के बारे में, उस एग्जाम की वैल्यू, हैसियत के बारे में कि वो क्या है, कितना कहां तक जा सकते हैं, तो वो आपको मिलेगा। 10 साल का PYQ कम से कम आपको करना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज जितनी मर्जी जो टाइम आपके पास में है वो लगाओ, लेकिन 10 साल के पेपर को कम से कम 8-10 बार बिल्कुल रिवीजन इसका आपका होना चाहिए, बिल्कुल आराम आसानी से, तो आप आराम से फिर निकाल पाएंगे कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही है, आराम इजीली, ठीक है। यहां पे आप बिल्कुल देख पाएंगे कि यहां पे हमने ओनली को तो यहां पे निकाल दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में भी ओनली दिखाई देगा यहां पे कि ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई
भाई अब देखो, मैंने बोला था कि ओनली दिखाई दे वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको ओनली नज़र आएगा। तो आप सोचो कि भैया दोनों ओनली को काट देते हैं, तो तीसरा ऑप्शन ओनली 3 कहीं पे है भी नहीं, फंस गए ना अब आप। तो आपकी खुद की जो नॉलेज है, नॉलेज मैटर से लौट, ठीक है, तभी आप ठीक कर पाएंगे। तो देखिए, कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपसे ही मैं हूं, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।